अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ तैयबा एंड वेलकम बैक टू माय निटिंग चैनल। आजकल हम कलर वर्क बीनीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं और ये बीनी हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये वाली बीनी, इसके सारी जो ट्यूटोरियल्स हैं डिटेल में वो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। आज हमने सीखना है कि हमने इसको अब फिनिश किस तरह से करना है। ये बन तो गई है, ठीक है। अब हमने इसको फाइनल टचेस कैसे देने हैं कि जब हम इसको इसकी पिक्चर खींचें या इसको मॉडल करें तो ये इसकी जो टेक्नीक है वो ज़्यादा उभर के सामने आए, वो देखने वाले को ज़्यादा खूबसूरत लगे और हमारी मेहनत दूसरों को नज़र भी आए और उनको प्यारी भी लगे। तो उसके लिए कुछ फिनिशिंग टचेस होते हैं जो हम अपने किसी भी काम को अच्छे तरीके से ख़त्म करने के लिए करते हैं। वो ज़रूरी तो नहीं होते हैं, लेकिन वो आपके काम को मज़ीद निखार देते हैं। तो इन्हीं कामों में से एक काम है कि आपने अपने कलर वर्क नेट्स को ब्लॉक करना है। ब्लॉकिंग क्या है? ब्लॉकिंग एक्चुअली ये है कि आपने अपने जो भी आपने अपने हैंड निट्स बनाए हैं, स्पेशली कलर वर्क और लेस पैटर्न्स के साथ, आप उनको भिगोएं पानी में, नॉर्मल रूम टेम्परेचर के पानी में। अगर सर्दियां हैं तो ज़्यादा ठंडा ना हो और गर्म पानी नहीं आपने लेना, बिल्कुल हल्का सा, जिसमें आप अपना जो टैप वाटर होता है वही ले लें आप। गर्मियों में तो आपका टैप वाटर ठीक है, सर्दियों में आपको हल्का सा गर्म लेना पड़ेगा क्योंकि टैप वाटर बहुत ठंडा होता है। तो आपने इसके अंदर इसको सोक करना है। हल्का सा आप डिटर्जेंट भी डाल सकते हैं उसके अंदर, लिक्विड डिटर्जेंट डाल लें, सर्फ डाल लें, जो भी आपको अवेलेबल है, और उसको आप थोड़ी देर के लिए उसके अंदर सोक कर दें, 10 मिनट और 15 मिनट के लिए, ठीक है। उससे क्या होगा कि जो फ़ाइबर हमने इस्तेमाल किया है, ख़ास तौर पे अगर हमने नेचुरल फ़ाइबर इस्तेमाल किया है, वूल इस्तेमाल की है, वूल ब्लेंड इस्तेमाल किया है, या फिर हमने कॉटन इस्तेमाल की है, तो वो पानी को सोक करेगा, ठीक है। पानी को सोक करके उसने एक ख़ास तरीके से उस फ़ाइबर ने रिएक्ट करना है उस पानी के साथ ना। जैसे कि आपको पता है कि कॉटन भी श्रिंक होती है और वूल भी श्रिंक होती है, जितनी दफ़ा आप उसको धोएंगे वो उतनी दफ़ा श्रिंक होगी, ठीक। फिर आपने उसको उसकी असल शेप में लेके आना है। जिस साइज़ में आपने बनाया था, आपने उसको उसकी असल शेप में, उस शेप में, उस साइज़ में रख कर आपने उसको ड्राई करना है। तो उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि आपकी जो स्टिच डेफिनेशन है वो ज़्यादा क्लियर हो जाती है, ज़्यादा डिफ़ाइन हो जाती है। जो आपको ऊंचे नीचे अनइवन सी टेंशन नज़र आती है वो भी उसकी ख़त्म हो जाती है। एक्रेलिक के लिए इसकी ज़रूरत नहीं होती है वेट ब्लॉकिंग की, पानी में भिगो के और उसको करने की, बल्कि आप उसके लिए स्टीम प्रेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टीम आयरन इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब क्या ब्लॉकिंग ज़रूरी है? भाई ज़रूरी ये आपकी इंडिविजुअल प्रेफरेंस है, वरना आपने एक वियरेबल चीज़ बनाई है, वो अल्टीमेटली इस्तेमाल होगी, अल्टीमेटली गंदी भी होगी और अल्टीमेटली धुलेगी भी, ठीक है ना। तो वो ख़ुद ब खुद उसकी ब्लॉकिंग हो जाती है। लेकिन अगर आप उससे पहले, अगर आप प्रोफेशनली ये काम कर रहे हैं, आप स्टॉल्स लगाते हैं, आप कमीशन पे काम कर रहे हैं, आप ऑर्डर्स लेके कस्टमाइज़ काम कर रहे हैं, तो फिर मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि ज़ाहिर है ये आपकी जॉब का पार्ट है, तो आपने इसको प्रॉपरली ही फिनिश करना है। क्या ब्लॉकिंग सिर्फ कलर वर्क के लिए ही ज़रूरी है? नहीं, सिर्फ कलर वर्क के लिए ज़रूरी नहीं है। आपने अगर कोई चीज़ पीसीस में बनाई है, फ्रंट अलग है, बैक अलग है और स्लीव्स हैं, तो आप उसको सीम करने से पहले ब्लॉक करें, ताकि आपके पास उसकी जो स्टिचिंग है वो आसान हो जाए, वो आपके काम को मज़ीद आसान कर देगी। कलर वर्क उसको निखार देगा। और अगर आपका सिंपल स्टॉकिंग नेट में बना हुआ कोई स्वेटर है तो आप उसको सीने से पहले ब्लॉक करें या स्टीम प्रेस करें, तो फिर वो आपको सिलाई करनी आसान हो जाएगी। अगर आपने बटन बैंड बाद में बनाना है, आपने स्टिचेस उठा के बटन बैंड बनाना है, या आपने गले के स्टिचेस उठाने हैं, तो अगर आप स्टिचेस उठाने से पहले उस हिस्से को स्टीम प्रेस कर लेंगे या ब्लॉक कर लेंगे, तो आपके लिए वो स्टिचेस उठाने भी आसान होंगे। आपने कोई सादा स्वेटर बनाया है और आपने उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी करनी है या एप्लिक करनी है, उस काम से पहले अगर आप उसको ब्लॉक कर लेंगे, स्टीम प्रेस कर लेंगे,
तो भी आपके लिए वो एप्लीक करनी और एम्ब्रॉयडरी करनी आसान हो जाएगी, क्योंकि वो रिंकल्स उसके जो होंगे, जो उसकी टेंशन होगी, वो उस काम करने से पहले इवन आउट हो जाएगी। तो फिर जब आप उसके ऊपर वो काम करेंगे तो वो उसके लिए आपके पास, आप ये समझ लें कि वो आपका कैनवस है, और आपके पास एक अच्छा प्रिपेयर्ड कैनवस जब होगा तो उसके ऊपर काम अच्छा होगा। तो ये सिंपल सी टेक्निक है। 3 सूरतों में ब्लॉकिंग आपको लाजमी करनी चाहिए: जब आपने कलर वर्क बनाया है, जब आपने लेस डाली है, और जब आपने उसको स्टिच करना है। ठीक, अब हम ये सीखते हैं कि जो ब्लॉकिंग है वो किस फाइबर के साथ कौन से तरीके से इस्तेमाल करनी चाहिए। ये मैंने वूल ब्लेंड में बनाई है, और वूल ब्लेंड हो या वूल हो या कॉटन हो, उसको आप वेट ब्लॉक ही करें, यानी पानी में भिगो के 15-20 मिनट के लिए छोड़ दें और फिर आप उसको ब्लॉक करें। ये अक्रेलिक में बनी है, और इसमें, और ये भी अक्रेलिक में है, ये दोनों 100% अक्रेलिक में बनी हुई हैं, लोकल यार्न से बनी हुई हैं। ठीक, अब आप अगर गौर करें ना, तो ये आपको इवन नज़र आ रही होगी, स्टिच डेफिनेशन ना इवन नज़र आ रही होगी, एक एक स्टिच अलग अलग नज़र आ रहा है, और इसमें शाइन भी है। जबकि इसमें ऐसे नहीं है, इसमें ऊंची नीची भी है, बम्प्स भी हैं, स्टिच डेफिनेशन भी इतनी अच्छी नहीं है। इसका क्या फ़र्क है? ये मैंने इसको स्टीम प्रेस कर लिया हुआ है, और इसको मैंने स्टीम प्रेस अभी तक नहीं किया। जब आप एक्रेलिक के साथ काम कर रहे हैं, सिंथेटिक फ़ाइबर के साथ काम कर रहे हैं, तो वेट ब्लॉकिंग करनी ज़रूरी नहीं है, आप उसको स्टीम प्रेस भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने यही सीखना है कि हमने अपने हैंड नेट्स को वेट ब्लॉक कैसे करना है और स्टीम प्रेस कैसे करना है। तो चलिए फिर हम इसको सीखते हैं। स्टीम प्रेस करने के लिए सबसे पहले तो ज़ाहिर है आपके पास स्टीमर होना चाहिए। मेरे पास थोड़े पुराने स्टाइल की स्टीम आयरन है, स्टीमर नहीं है, और मेरे काम के हिसाब से वो मेरे लिए सफ़िशेंट है। मैं चूँकि कलर वर्क में बीनीज़ ही बनाती हूँ ज़्यादातर, तो वो मेरे लिए सफ़िशेंट रहती है। अब उसको इस्तेमाल करते हुए आपने कैसे स्टीम प्रेस करना है, जो मेरा तरीका है मैं आपको वो बता रही हूँ। एक्रेलिक 100% एक्रेलिक यार्न के साथ बनी हुई ये बीनी है। टॉवल की बेस रखती हूँ मैं नीचे, और इसको हल्का सा इवन आउट कर लिया। इससे पहले मैं अपने सारे स्टिचेस इसको लूज़ एंड्स वीव इन कर चुकी हूँ, फिनिश्ड है मेरी, बस अब इसको स्टीम प्रेस करना है। इस तरह से करके आपने अपनी सेटिंग के ऊपर, एक्रेलिक की सेटिंग के ऊपर अपनी स्टीम आयरन को हीट कर लिया, और फिर आपने इसको इस तरह से इसके ऊपर लेके आना है। ये स्टीम निकल रही है, और ये ऐसे। कभी भी आपने स्टीम आयरन को इसके साथ, इसके ऊपर फ्लैट बिठाना नहीं है, इस तरह से पकड़ के बस आपने ये करना है। आपकी इसके साथ टच नहीं होनी चाहिए, और आप इसको हल्का सा हाथ से इवन आउट करते जाएं। ठीक, ये देखें, ये आप अब इसको हल्का सा ऐसे खोलें। अभी ये गीला है। ठीक, अगर आपके पास कोई बलून है तो इस साइज़ की कैप का बलून आप फुला के तो ये कैप उसके ऊपर चढ़ा दें, और अगर नहीं, इसी टावल के ऊपर आप इसको रहने दें जब तक ये ड्राई नहीं हो जाती। तो ये आपको अभी से, आपको ये देखें, इसमें शाइन और इसकी स्टिच डेफिनेशन क्लियर नज़र आना शुरू हो गई होगी। अच्छा, अब अगर आपके पास स्टीम आयरन भी नहीं है, स्टीमर भी नहीं है, और फिर भी आपने अपने एक्रेलिक यार्न को ब्लॉक करना है, तो वो आप कैसे करेंगे? ये हमने स्वैच बनाया था, आपको याद है, फ्लैट में हमने स्वैच बनाया था। या मैं इसके ऊपर मैं आपको ये करके दिखाऊंगी। टावल की बेस आपने रखी, आपने 1 2 3 4 की 2 फोल्ड्स के नीचे आपने अपना स्वैच रखा, जो भी चीज़ आप ब्लॉक कर रहे हैं आपने उसे रखा। फिर आपने स्प्रे वाली बॉटल लेके उस टावल को हल्का सा डैम्प किया, और फिर आपने अपनी आयरन से उसे प्रेस कर लिया। ये काम करते हुए आपने 2 बातों का ध्यान रखना है। एक तो ये कि आपकी आयरन ज़्यादा गर्म ना हो, और दूसरा ये कि आपने अपनी आयरन को बिल्कुल हल्के हाथ से प्रेस करना है, इसको वज़न नहीं डालना। पर्पस सिर्फ यही है कि हमारे जो कलर वर्क है या जो चीज़ हम ब्लॉक कर रहे हैं उस तक डायरेक्ट हीट नहीं जानी चाहिए, बल्कि वो स्टीम की सूरत में ही वो उस तक हीट जाए। इस तरह आप रेगुलर आयरन से भी अपने कलर वर्क को ब्लॉक कर सकते हैं। अब बारी आती है वेट ब्लॉकिंग की। वेट ब्लॉक करने के लिए आप अपना कलर वर्क लेंगे,
जो भी आपने बनाया है, हमारे केस में ये बीनी है, और आप इसको 15 से 20 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर के पानी के ऊपर सोक कर देंगे। आप इस पानी के अंदर लिक्विड डिटर्जेंट या फिर सर्फ़ भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सर्फ़ या फिर डिटर्जेंट ऐड करेंगे तो आपको 15-20 मिनट रेस्ट देने के बाद इसको दूसरे पानी से, साफ़ पानी से रिंस करना पड़ेगा। 2-3 चीज़ें हैं जो आपको पहले से कंसिडर करनी चाहिए जब भी आप वेट ब्लॉकिंग करें। एक तो ये कि आपका जो जितने भी आपने कलर्स इस्तेमाल किए हैं वो ब्लीड नहीं होने चाहिए, वरना कलर एक दूसरे में डल जाएंगे। ये काम आपने फिर उससे पहले देखना है। वेट ब्लॉकिंग से अपना कलर वर्क करने से पहले आपने चेक करना है कि आप जो भी कलर्स इस्तेमाल कर रहे हैं वो ब्लीड ना करते हैं, उनका कलर निकलता ना हो, ठीक है। नहीं तो अगर आपने कोई लाइट कलर इस्तेमाल किया होगा तो वो एक दूसरे में पड़ जाएगा और आपकी सारी की सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। दूसरा ये कि आपका जो पानी है वो बहुत ज़्यादा ना ठंडा होना चाहिए ना ही गर्म होना चाहिए, और आप इसको अच्छे टाइम के लिए रेस्ट दें ताकि फ़ाइबर अपना जो नेचुरल रिएक्शन है या जो जो उसने जिस तरह से उसने रिएक्ट करना है पानी के साथ, उसको एक अच्छा टाइम मिल जाए उस पानी में रहते हुए। इसे पानी में भीगे हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसको बिल्कुल हल्के हाथ से जेंटली स्क्वीज़ करके इस पानी से निकाल लूँगी। आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप हल्के हाथ से जितना मैक्सिमम पानी इसमें से निकाल सकते हैं वो आप निकाल लें। बस आपने इसके साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी। इस तरीके से आप इसको निचोड़ लें। निचोड़ने के बाद आपने इसको टावल पर बिछाना है। टावल पर इसे बिछा के आप उसको अपने हाथों की मदद से इवन आउट कर लें और उसकी जो एक्चुअल शेप है उसको उसमें ले आएँ। अब आपने इसका एक्सेस वाटर मज़ीद स्क्वीज़ करना है। वो आप कैसे करेंगे? उसे करने के लिए आप टावल को ही इसके ऊपर रखें। अगर आपके पास बड़ा टावल है तो आप वही ले लें, और अगर छोटा है तो एक दूसरा टावल ले लें। ऐसे आपने इसको टावल की फ़ोल्ड्स में रखा और इसको फ़ोल्ड कर लिया। इस तरह अच्छे से आपने इसको, जितना भी एक्सेस वाटर है वो आप उसको स्क्वीज़ कर लें। इस तरह से सारा पानी निकाल के आपने इसको हाथ से इवन आउट करना है। इसको इसकी शेप देनी है। जो चीज़ आप जहाँ पे चाहते हैं आप उसको उस तरीके से बिठा लें। इस पॉइंट पे मैंने तो कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं की, लेकिन आप सारा पानी स्क्वीज़ करके कोई राउंड चीज़, कोई ग्लोब, कोई बलून, कुछ भी इस तरह की चीज़ हैट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर नहीं है आपके पास तो आप इसको फ्लैट भी ब्लॉक कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। हाँ, ये है कि आप राउंड पे करेंगे तो ज़रा ज़्यादा अच्छी शेप आएगी। वेट ब्लॉक करते हुए आपने 2-3 बातों का ख्याल रखना है। एक तो ये कि जब आपने पानी में डाला है तो आपने उसके साथ बार बार छेड़खानी नहीं करनी, ज़्यादा मसलना नहीं है, हिलाना नहीं है, मतलब विगोरसली कुछ भी नहीं आपने करना। सारा काम आपने जेंटली करना है। नंबर 2 ये कि आपने इसको ड्राई करने के लिए शेड में ही ड्राई करना है, धूप में नहीं रखना। आपका टॉवल अगर नीचे से डैम्प है और वो ड्राई नहीं हो रही तो आप उसको चेंज कर लें, ड्राई टॉवल रख लें। और तीसरी बात ये कि आपने अच्छा टाइम देना है इसको ड्राई होने के लिए, जल्दी नहीं मचानी। तो जब ये ड्राई होगी तो मैं आपको इसकी फिर फाइनल लुक दिखाती हूँ। इस टाइम अब ये बीनी कम्प्लीटली ड्राई हो चुकी है और आप ये देखें इसमें स्टिच डेफिनेशन किस तरह से है। हर स्टिच आपको बैठा हुआ नज़र आ रहा है और ये इस तरह से। अब अब अगर आप चाहें तो इसके ऊपर पॉम पॉम ऐड कर सकते हैं। मैं हमेशा पॉम पॉम अगर ऐड करना हो तो ब्लॉकिंग के बाद ऐड करती हूँ। बस मुझे ऐसे लगता है कि पॉम पॉम गीला होके उतना अच्छा रहता नहीं है, तो या तो मैं नहीं लगाती हूँ या मैंने अगर लगाना हो तो मैं उसको ब्लॉकिंग के बाद लगाती हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये टेक्निक वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।